ऐसे लोगों से दोस्ती रखा करो जो तुम्हारे ईमान की दौलत में इजाफा करवा दे, और ऐसे लोगों से किनारा कर लो जिसका साथ तुम्हें नेकी और परहेजगारी से गाफिल कर दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। आज का ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सोनिया गोपाल को अरेस्ट कर लिया गया है। जो सोनिया के हस्बैंड है गोपाल, उनको। और इस अरेस्ट के पीछे रीज़न ये पता चला है, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने वो वीडियो नहीं देखा, लेकिन हाँ दूसरे यूट्यूबर्स ने रिएक्शन दिया था इस चीज़ पर। वो मुझे कल पता चला। मैं कुछ टाइम से एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा, तो मुझे नहीं था खबर इस चीज़ का। तो कल ही मुझे पता चला कि उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे वो मार रहे थे, मतलब लाइव मार रहे थे सोनिया को, अपनी वाइफ को। लेकिन बाद में उन्होंने दूसरी वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने ये कह दिया कि वो एक प्रैंक था। लेकिन किसी को भी ये प्रैंक नहीं लगा, सबको ये लगा कि वो मार रहे थे। तो मुझे जैसे ही पता चला मुझे इतना गुस्सा आया, क्योंकि मुझे लेट नाइट पता चला। और मैं सोचा कि सुबह सुबह मैं उन पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इन चीज़ों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। मतलब ये क्या जहालत है, ये सब क्या दिखाया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। और ख़ास कर एक मर्द का औरत पर हाथ उठाना, ये बिल्कुल किसी एंगल से भी मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, कंडेम करती हूँ मैं इस तरह की चीज़ों को। लेकिन जब मैं सहरी कर रही थी उस टाइम पे मेरे पास एक मैसेज आया और उसमें बताया गया कि गोपाल को अरेस्ट कर लिया गया है। और कल दिन में जब मैं ये सब बातें सुन के मैं यूट्यूब ऐसे ही देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, मुझे सोनिया की बहन का चैनल मिला। उसमें उन्होंने काफ़ी बातें की गोपाल के बारे में। तो यही चीज़ें मैं कल रात लाइव में बात कर रही थी। बहुत सारी बहनों ने ये कहा कि गोपाल बहुत अच्छा है, सोनिया की गलती है। कभी कभी देख लेती हूँ, इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा इनको, तो मुझे इतना इनके बारे में डिटेल्स में नहीं पता। और सोनिया की बहन ही नहीं, सोनिया की माँ भी बहुत सारी बातें बता रही थी। यूट्यूब क्या बन गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई 13 साल की मोहब्बत का कहानी लेकर आ रहा है, कोई कुछ और कहानी लेकर आ रहा है, कोई अपनी वाइफ को यूट्यूब में मार रहा है, मारकर कह रहे हैं प्रैंक है। उसके बाद फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो की वजह से। मुझे हंसी इस बात पर आई, यूट्यूब में इतना कुछ हो रहा है, इतना गंदगी हो रहा है, किसी को और किसी चीज़ का नहीं पता चला, लेकिन इस बंदे ने अपनी वाइफ पर हाथ उठाया, फ़ौरन पता चला। अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक बात कर रही हूँ। आगे जाके मैं बताती हूँ कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। तारा एंड फैमिली की वजह से क्या नहीं हो रहा है यूट्यूब के ऊपर। बच्चे बदनाम हो रहे हैं, बच्चे गालियाँ खा रहे हैं, फैमिलीज गालियाँ खा रही है, हर औरत को गंदा किया जा रहा है। लेकिन वो चीज़ें पूरे पाकिस्तान में किसी को नज़र नहीं आया, ना किसी को सुनाई दिया, ना किसी ने कोई लीगल एक्शन लिया, कुछ भी नहीं। तो मैं क्या समझूं कि पाकिस्तान में गंदी से गंदी गालियाँ देना, चैनलों में बैठ के, पैनलों में बैठ के हर चीज़ अलाउड है। एक और ख़ास बात मेरे दिमाग में आया कि गोपाल ने अगर हाथ भी उठाया अपनी वाइफ पर, वीडियो क्यों बनाई और वो वीडियो बना के अपलोड क्यों किया। मतलब वो बंदा क्या बताना चाहता था, क्या दिखाना चाहता था, क्या मतलब उसके जहन में था उस टाइम पर कि मैं लोगों को ये सब चीज़ें दिखाऊं। कुछ ही दिन पहले उनका इतना बड़ा रिकॉर्ड, इतना बड़ा राज फाश हुआ कि वो किसी लड़की के साथ उनका ताल्लुकात था। मतलब वो कितनी शर्म की बात थी, लेकिन उस टाइम पे सोनिया साथ खड़ी रही कि नहीं, मेरे हस्बैंड को मैंने माफ़ कर दिया है। दोनों हस्बैंड वाइफ इंटरव्यू के लिए गए थे और वहाँ जाने के बाद जिस लड़की से बात करता था गोपाल, वो लड़की सामने आ गई। उसने आके अपना व्हाट्सअप चैट ये वो दिखाया, लेकिन गोपाल के पास कोई सबूत नहीं था। अब गोपाल के पास कैसे होगा, ऑफ कोर्स वो एक मैरिड आदमी है, डिलीट कर दिया होगा उन्होंने चैट कर करके। इतना गंदगी होने के बाद गोपाल का अपनी वाइफ को मारना, वीडियो बनाना और वीडियो को अपलोड करना, मतलब मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मुझसे तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि ये सब जानबूझ के ये लोग कर रहे हैं। सच में लड़ाई कर रहे थे, अगर कोई सच में लड़ाई कर रहा है तो वीडियो क्यों बनाएगा।
मतलब ये कोई तारीफ के काबिल काम तो नहीं है कि नहीं एक मर्द अपनी बीवी को मार रहा है, बहुत बहादुरी का काम है। अगर इसने हाथ भी उठाना था तो ऑफ कैमरा लोग ये सब चीज़ें जो शैतानी करना होता है कर लेते हैं, जो घटियापन करना होता है। मुझे ये समझ नहीं आया कि कैमरा ऑन करके ये सब हरकतें कौन करता है और उसके बाद कह देना कि हम प्रैंक कर रहे थे। हालांकि जिस तरह से वो हरकतें कर रहे थे लग नहीं रहा था कि वो प्रैंक है। मतलब जिन्होंने मुझे मैसेज किया उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे भेजी, उनकी जो कमेंट्स थे वो सब सारे मुझे भेजा उन्होंने कॉपी कर करके। बोला कि लोग इतना बुरा बुरा बोल रहे थे कि सब चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। इतना कुछ सुनकर, इतनी बातें होने के बाद भी एक बंदा उस वीडियो को ना डिलीट करता है ना उसको हाइड करता है, उसको वैसे ही अपने चैनल पे छोड़ देता है। किस लिए, क्यों? और अब उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो गलती किसकी है, गलती किसकी है? इंसान ये सब हरकतें करके अगर सबूत रखेगा तो ये सब तो होना है। दूसरी बात है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए बुरा लग रहा है। एक तो वो माँ बनने वाली है सोनिया, ऊपर से माशाल्लाह बच्चे देखें उनके कितने हैं। मेन बात क्या है, किसके लिए मुझे बुरा लग रहा है? उनका बेटा एक है सामी नाम का, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, ट्रीटमेंट पर बहुत खर्चा होता है। और ये लोग जो ये यूट्यूब से अर्न करते हैं, जो कमाते हैं, उसी में से उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। जिन्होंने भी अरेस्ट करवाया है गोपाल को, मैं सिर्फ उनसे इतना कहूँगी कि जज बनने से पहले थोड़ा सोचा करें। अल्लाह की जो लाठी है ना वो बेआवाज़ होती है। ऐसा ना हो आपका एक गलत कदम किसी के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे या किसी मासूम बच्चे की ज़िंदगी पर बात आ जाए। आप सब ने तो इंसाफ का तराजू अपने हाथों में उठा रखा है, लेकिन जब अल्लाह इंसाफ करेगा ना सबकी पकड़ होगी। तो जो भी उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने सुना कि कोई है जो उनको पीछे उनकी पड़ गई है उनको फंसाने के लिए, उनसे ये कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा ना करें, छोड़ दे इस चीज़ को। अगर आपको इतना ही बुरा लगा था और आपके पास पावर था, आप वार्निंग दे सकती थी, एक कॉल करके आप वार्निंग दे सकती थी। लेकिन ऐसे दुनिया भर में किसी को जलील और रुस्वा मत करे, वो भी इस रमज़ान के महीने में। देखिए अच्छा काम तो उसने नहीं किया, अच्छा काम तो बिल्कुल उसने नहीं किया, लेकिन मैं इस बात पे भी शौक में हूँ कि एक आदमी वीडियो बनाकर अपलोड क्यों करता है, क्या दिखाना चाहता है? क्या दिखाना चाहता था लोगों को, किस चीज़ को? मतलब कोई अच्छी बात तो नहीं है, उससे तो इंसल्ट इसकी भी हो रही थी कि बीवी पर हाथ उठा रहा है। फिर भी इस आदमी ने उस चीज़ को दिखाया, वीडियो को रखा, वायरल हुआ। आखिर क्यों? सिर्फ पैसों की खातिर? तब इनका मुझे समझ नहीं आया गोपाल का। कुछ ही दिन पहले उनकी वो सब निकल कर बाहर आया कि किसी लड़की के साथ वो बात करते थे या औरत के साथ। फिर अब वाइफ को इस तरह हाथ उठाना, मारपीट करना, फिर वीडियो को भी अपलोड करना, दुनिया को बताना नहीं हम प्रैंक कर रहे थे। मुझे इस टाइम किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो उनका बेटा है ना उसके लिए परेशानी हो रही है। सोनिया के बारे में भी जितनी बातें मैंने सुनी है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और सोनिया की माँ बहन भी जिस तरह ओपनली बैठ के अपनी वीडियो में हर एक चीज़ डिटेल्स में बता रहे थे कि आखिर ये क्या चक्कर है। अच्छा, गोपाल को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि इंसान गुस्से वाला होगा। मुझे ऐसा लगता था कि जी बिल्कुल काम है, जितना मैंने इनको देखा मुझे ऐसा लगता था बहुत ही काम टाइप का इंसान है। लेकिन इनकी जो सासू माँ है गोपाल की, सोनिया की माँ, और सोनिया की जो बहन है, इनका कहना है कि ये बहुत गुस्से वाला इंसान है। अच्छा, इन्होंने सोशल मीडिया को एक मजाक बना के रख दिया है। सोनिया की वालिदा और सोनिया की बहन बैठ के आराम से सारे डिटेल्स में बातें बता रहे हैं। सोनिया की बहन ने ये भी शेयर किया कि उनके हस्बैंड का भी किसी और लड़की औरत मतलब ऐसे ही कुछ ताल्लुकात था, उस वजह से उन्होंने इनको छोड़ दिया। अब फिर उनकी बहन के साथ भी सेम होने वाला है उनके कहने के मुताबिक। तो इस टाइम मेरे पास और कोई न्यूज़ नहीं है कि क्या हुआ गोपाल का, नहीं हुआ। जैसे ही कुछ पता चलेगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि गोपाल को कोई सज़ा ना हो, अल्लाह पाक इसके लिए आसानियां करे, इसकी बेटे के लिए, क्योंकि वो बच्चा बीमार है बहुत ज़्यादा, बाप की उसको इस टाइम बहुत ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।